जी भाई। गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में इस समय हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। एकत्र होने का मकसद, बागेश्वर से हमारे साथ इस समय रेणु भंडारी और उनके पिता हेमचंद सिंह भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं। 11 मई जो बीती है 23 को आप लोग यहाँ पहली बार आए थे। तब से लेके लगातार अभी तक यहाँ आने का सिलसिला रेणु का, जो इनकी बेटी है, लगातार जारी था। हेमचंद सिंह जी आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। आप पहली बार आए हैं? हाँ। आप पहली बार यहाँ आए हैं। तो मई से लेके और अब सितंबर तक जो सिलसिला जारी रहा है वो इस बीच कैसा है, इससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स में इतने महीनों में क्या क्या गिरावट आई और कौन कौन सी समाप्त हुई, और क्या क्या डॉक्टर्स ने बता दिया गया था, और क्या क्या आने वाले कल में क्या क्या दिक्कतें होनी बताई गई थी, और इस समय क्या स्थिति है। मैं चाहता हूं कि पहले उनकी बेटी रेणु वो अपने बारे में और पिताजी के बारे में अपना परिचय देते हुए बताएं, ज़्यादा बेहतर होगा। रेणु भंडारी। नमस्कार, मेरा नाम रेणु भंडारी है। मैं मूल रूप से बागेश्वर में एक गांव पड़ता है नौगांव, वहां से बिलोंग करती हूँ। 20 मई 2023 में मेरे पापा को गले में गांठ हुआ था। फेब्रुअरी में हमें वो दिखा था। 20 मई को हमारा वो गांठ डिटेक्ट हुआ था, तो जिसमें हमें बताया था डॉक्टर्स ने कि आपको कैंसर हुआ है। बायोप्सी वगैरह हमारी सब कुछ हुई, उसमें बताया कि कैंसर हुआ है। तो अभी आपकी या तो सर्जरी अगर आप करवाते हैं तो आपको सर्जरी में आपका एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी जो वॉइस बॉक्स है वो निकालनी पड़ेगी, आपकी आवाज़ चली जाएगी। और अगर आप थेरेपीज़ करवाते हैं तो हम थेरेपीज़ में श्योर नहीं भी हैं कि आपका सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आपकी 35 आरटीज़ और 7 कीमोथेरेपी हमें बता दी थी। हमने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली बहुत जगह दिखाया, सब ने हमें यही बोला कि आपकी इतनी चीज़ें होंगी और अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपकी वॉइस बॉक्स निकालनी पड़ेगी। तो हमें उस टाइम पे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि पापा की कंडीशन बहुत ख़राब थी। पहले मुश्किल से शायद 20-30 मीटर समथिंग चलते थे। अब भी जब से, और खाना भी इनका 1-2 रोटी वो भी बहुत मुश्किल से होता था। हाथ पाँव में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, हाथ पाँव पूरे बहुत काले से पड़ गए थे। फिर जब से 20 मई को जब हमें वो डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से फिर मुझे पता चला था, कोई रिश्तेदार है उनके थ्रू मुझे पता चला था कि यहाँ पे वैद्य जी दवा देते हैं। तो मैं उधर उस वक्त मैं पापा को लेके नहीं आई थी क्योंकि पापा को इतना भरोसा भी नहीं था। मैं बस भरोसे पे चल रही थी कि वहाँ पे वॉइस बॉक्स निकालने से अच्छा मैं एक बार यहाँ आके देख लूँ, ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता सही हो जाए। तो जब भी मैं 20 मई को इधर से दवा लेके गई, मैं खुद ही आई थी, पापा को लेके नहीं आई थी। उसके बाद 1 महीने की दवा लेके गई तो उस टाइम फिर पापा ने खाने में इनका इम्प्रूवमेंट हो गया था। 3-4 रोटी समथिंग में खाने लग गए थे, चलना भी 1-2 किलोमीटर ये चलने लग गए थे। तो मैंने कहा जब पहले महीने में इतना फ़र्क दिख गया है तो मैं आगे एक बारी और लेके चले आती हूँ। फिर मैं दूसरे महीने फिर आई, फिर मैंने इनको दवा खिलाई, फिर भी मैं ही आई। मैंने इनसे बोला चलने को, इन्हें तभी भी भरोसा नहीं हुआ और ये नहीं आए। फिर दूसरे महीने में मैं फिर आई, फिर मैं दवा लेके गई। फिर धीरे धीरे इन्होंने जो अपना 10 मीटर का जो सफ़र था वो 5-6-7 किलोमीटर, अभी हमारे जो मार्केट है वहाँ से हमारा घर जो है पैदल हमारा 7-8 किलोमीटर अप्रॉक्स है। तो ये उतना पैदल अपना आते हैं, रोज अप डाउन करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 10 मीटर से 7 किलोमीटर, कहाँ 10 मीटर जो व्यक्ति नहीं चल पा रहा था, रेणु भंडारी हमारे साथ मौजूद। देखिए इनका कहना है कि उनके पिताजी जो 10 मीटर नहीं चल पा रहे थे, अपने विश्वास पर, आत्मविश्वास पर इन्होंने पिता के लिए दूसरे माह भी स्टार्ट रखा। और ऐसी बेटियों को हम साक्षात प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने अपने दम पर, अपने भरोसे पर अपने पिता को किस रूप में लाके पहुंचाया। जो पिता रोटी नहीं खा पा रहे थे, रोटी पहले नहीं खा पा रहे थे ना, जो रोटी नहीं खा पा रहे थे उनकी पूरी डाइट शुरू करी। जो चल नहीं पा रहे थे 10 मीटर, उन्हें 6 से 7 किलोमीटर चलना बता दिया। तो ऐसी बेटियों को हम YouTube के माध्यम से हम सत सत प्रणाम करते हैं कि ऐसी बेटियां हर घर में हो,
और हर पिता को मदद करें। तो मैं चाहता हूँ आगे की बातचीत रेनू की स्टार्ट रहनी चाहिए। जी। मुझे जब मैं हॉस्पिटल गई थी, हम बस हॉस्पिटल गए थे, हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम हॉस्पिटल गए, हमें इतनी चीज़ें बताई तो हम होपलेस से हो गए थे। हर जगह से हमें यही हो रहा था, या तो आपको आरटीज करानी पड़ेंगी, इतनी सारी कीमोथेरेपीज़ हैं, इनकी प्लेटलेट्स भी काफ़ी कम हो गई थी, या तो था कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। पापा बहुत बोलने चालने वाले, हमेशा से हर चीज़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो हमें ये चीज़ सोच के काफ़ी वो हो रहा था कि अगर हम इनकी सर्जरी करवाते हैं, गारंटी तो है नहीं कि सर्जरी के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर था कि इनकी आवाज़ चले जाएगी। तो हमने ये एक्सेप्ट किया कि 10 साल ऐसे तड़प के मरने से अच्छा है कि हम आवाज़ को रहने देते हैं और 1-2 साल जितना भी होगा हम ऐसे ही चलने देते हैं। उसके बाद फिर हमें हमारी शायद इष्ट देव की कृपा ही कहो, या हमें एक रास्ता सा मिल गया, वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पावलगढ़ में वैद्य जी रहते हैं। तो हमें बस ऐसे ही मैं वहाँ से आ गई, हॉस्पिटल से मैं डायरेक्ट इधर ही आई, पापा को मैंने उधर ही रखा हॉस्पिटल में, मैं डायरेक्ट इधर आ गई और यहाँ से मैं दवा लेके देहरादून को निकल पड़ी। 2-3 महीने मैंने लगातार दवा खाई और वो इम्प्रूवमेंट अभी हमें सीधे पता चलता है। अभी 18 को हमारी आरटीज प्लांट हुई थी, 35 आरटीज थी और 7 कीमोथेरेपीज थी। 18 से हमारी वो शुरू होनी थी, लेकिन हमने यहाँ भरोसा करके, क्योंकि जो फ़र्क हमें साल भर में नहीं दिखा था, उतने टाइम से नहीं दिखा था, वो हमें 3-4 महीने में दिख गया था। तो हमने वो सारी वहाँ से जाना कैंसिल करके अभी हमने यहीं से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर रखा है। सबने हमें, बगल में भाई भी है मेरे, उसने भी हमें यही सजेस्ट किया कि इतने महीने से पापा इतने बीमार थे, जो हमने 4 महीने में जो फ़र्क पापा पे देखा है उतना हमने अभी तक नहीं देखा। गांव वाले हर कोई यही कहता है कि आप बीमार नहीं लगते हो, आप तो इतना चल ले रहे हो। तो मैं वैद्य जी का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी और गौमूत्र क्रांति के सभी सदस्यों का दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों की कृपा से आज मेरे पापा खुद यहाँ चल कर आए। बहुत बढ़िया अंकल, आप भी बताएं, आप आए कुछ चल के। धन्यवाद। मेरा नाम हेमचंद सिंह भंडारी है, मैं रेनू भंडारी का ही पिता हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो हल्द्वानी गया, बायोप्सी करवाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। दवा खाओ और ठीक हो जाओगे, खाली 50-60 हज़ार रुपया मेरा बर्बाद हुआ। उसके बाद मैं एम्स गया, एम्स के बाद उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ चले जाएगी। मैंने कहा आवाज़ जाने से तो मरना ही अच्छा है और मरना अच्छा है, आवाज़ में ऐसा ऑपरेशन नहीं कराता हूँ। फिर उन्होंने केमोथेरेपी और थेरेपी वाली बात कही थी, वो ये 18 से होने वाली थी। तो मेरी बेटी यहाँ आई, वो दवा ले गई, मैं से मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू हुआ। तो जो मैं 10 मीटर 12 मीटर चल रहा था बहुत से बहुत, आज मैं 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6-7 किलोमीटर मेरे लिए कोई नहीं वो नहीं है। आराम से जो मैं रोटी बिल्कुल निगल नहीं पा रहा था, आज मैं 5-6 रोटियां भी खा रहा हूँ, क्या बात है। 2-3 कटोरी दाल भी पी रहा हूँ और जो मेरे यहाँ पर गांठ है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। बहुत बड़े बात। और अब मुझे ये विश्वास है कि आयुर्वेद ही, ये गो क्रांति से ही इतना मुझे लाभ मिला है, और तो इससे असर लगभग मैं साल भर ये दवा खाऊंगा। और इष्ट देव बागनाथ की कृपा, गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि मुझे ये रास्ता मिला और मैं यहाँ से पूर्ण दवा खा के, और मैं सोचता हूँ कि आज मैं अब 10 साल जीऊँगा। 25 साल मेरी उम्र हो चुकी है। और मैं ये गो क्रांति के सभी कार्यकर्ताओं को, वैद्य जी को और अपने उसे बहुत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार ये कार्य आगे चलते रहे और हम जैसे गरीब तबके के लोगों को ये जो लाखों करोड़ों में होता है तो वो उपचार मिलते रहे। और इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और वैद्य जी से कहता हूँ कि हमेशा और गरीबों की ऐसी ही सेवा करते रहो जिससे हमारा उत्तराखंड एक सुख समृद्धवान बने। धन्यवाद। जो लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, कुछ हजारों में आदमी सही हो जा रहे हैं। करोड़ों हमारे खर्च हो रहे हैं, वो हजारों में ही हमारा काम आने जाने का ही लग रहा है और बाकी कुछ नहीं लग रहा है। आने जाने में ही जो हमारा व्यय हो रहा है वही हो रहा है, बाकी कुछ व्यय नहीं हो रहा हमारा। बहुत बढ़िया। ये उत्तराखंड की भूमि है, ये जो उत्तराखंड की भूमि है ये देवी देवताओं की भूमि है। और आपने बागेश्वर के बागनाथ और चितई देवता का नाम लिया है, चितई के कोयल देवता का नाम लिया है। हम सब उसी के मानने वाले हैं और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर का वास होता है।
हर गांव, हर गाड़, हर गधेरा किसी न किसी देवी देवता से यहाँ जुड़ा हुआ है। और आपने जो नाम लिया है, मैं चाहता हूँ वही देवी देवता सब आपकी रक्षा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।